ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुक्षीयमामृताम्। हाँ, ये सच है जो मैंने पोस्ट की थी, दैट साहिल इज़ नो मोर इज़ द बिटर ट्रूथ। और आप सबको भी ये जान के शौक लगा होगा। मैं मेरी फैमिली को कैसे संभालूँ वो ही मुझे अब पता नहीं चल रहा है। Actually, it is all of a sudden for all of us. And he was a person with a life spirit. I mean, वो जिससे भी मिलता था, be it family, be it neighbors, be it students, teachers, or whatever the person it is, वो सबके साथ ऐसे ही easily हिल मिल जाता था. He is like actually man with no haters in real sense. उसकी डेथ इज़ लाइक अ बिगेस्ट लॉस फॉर आवर फैमिली एंड एक्चुअली द यूट्यूब कम्युनिटी, बिकॉज ही हैज़ द आउट ऑफ वे अप्रोच, आई मीन द डिफरेंट अप्रोच फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, सिस्टम ऑफ सोसाइटी, एंड in such a scenario his loss is a biggest loss for this revolutionary ideas. So आप सब मुझे पूछ रहे थे कि उसकी डेथ का रीज़न क्या है, उसको क्या हुआ था। तो लेट मी टेल यू दैट उसको सिकल सेल एनीमिया था, और वो एक जेनेटिक डिसीज़ है जो उसको सिंस बर्थ था। एक्चुअली मेरे फादर को भी है, बट ही हैज़ अ माइनर ऑफ इट। सिकल सेल एनीमिया में जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कभी कभी वेन्स में स्टक कर जाते हैं और पेन क्राइसिस होता है, तो वो उसको बाय बर्थ था। और मैनी टाइम वी हैड फेस्ड दिस सिकल सेल क्राइसिस, बट ऑलमोस्ट ही हैड रिकवर्ड इन ऑल हिज एडमिशन इन हॉस्पिटल। But this time maybe luck doesn't favor or situation doesn't favor us, कि जब उसको पेन क्राइसिस हुआ तब बड़ोदरा में सीवियर फ्लडिंग सिचुएशन थी, बहुत बारिश गिरी थी। 27 अगस्त को जन्माष्टमी थी। उस दिन हम जो रेंट के घर पे रह रहे थे वहाँ पानी बहुत घर में आ चुका, घर में ही 1 फुट जितना पानी आ गया था। और वहाँ से हमने जो हमारा नया घर बन रहा है, जिसकी हमने लास्ट वीक ही पूजा की थी, उसके डेथ के लास्ट वीक, वहाँ हमें शिफ्ट होना था 1 सितंबर को, बिकॉज थोड़ा फिनिशिंग वर्क बाकी था। तो वहाँ ये थोड़ा हाइट पर बनाया, तो हमने वहाँ से बस फ्लड से बचने के लिए यहाँ शिफ्ट किया नए घर में। सब सामान लेके आए थे, और रात में उसने, वो एक्चुअली कान्हा जी का भक्त था, और उस दिन उसने जन्माष्टमी के दिन रात को वो वहाँ रेंट वाले घर से यहाँ वो जो लाला की मूर्ति है वो भी लेके आया था, और यहाँ नए घर में उसने स्थापना की थी और उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था, और सुबह में उसका पारना भी किया था। फिर सुबह में उसको पेन क्राइसिस थोड़ा बढ़ गया सुबह 28 अगस्त को। तो हमने एम्बुलेंस को कांटेक्ट किया कि यहाँ से वहाँ हॉस्पिटल तक हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, बट इतना फ्लड था वडोदरा में कि ऑलमोस्ट सारे एम्बुलेंसेस ने मना कर दिया कि हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फ्लडिंग ही इतनी ज़्यादा थी कि एम्बुलेंस भी चल नहीं पा रहे थे, और नॉर्मल व्हीकल तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि फ्लडिंग की वजह से सारे जो नॉर्मल व्हीकल्स थे उसके इंजन्स और मोटर्स बिगड़ गए थे। हमारे भी जितने भी व्हीकल्स थे वो वर्क नहीं कर रहे थे। फिर जो हमारे नेबर है उनका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल था, 2 व्हीलर, जो वर्किंग कंडीशन में था। उसमें जैसे तैसे करके हम उसे हॉस्पिटल ले गए, और वहाँ जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो भी फ्लडिंग की वजह से उनके घर से हॉस्पिटल तक नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, बट वो टेलीफोनिक ट्रीटमेंट दे रहे थे।
28 अगस्त को ऑलमोस्ट सब सही चल रहा था। फिर उसको जो क्राइसिस है वो बढ़ गया, तो जो पैरामीटर्स है वो थोड़े डाउन होने लगे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको इसको थोड़े आईसीयू और वो जो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है वहाँ वो वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। तो हमने वहाँ रनिंग की सिचुएशन में दूसरे हॉस्पिटल ले गए। 6 बजे तक वहाँ थोड़ा वो स्टेबल था। फिर रात में 12 बजे के बाद 29 अगस्त को उसकी सिचुएशन थोड़ी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी बोला। सुबह में जब एडमिशन हुआ था हॉस्पिटल में, तब उसके ब्लड रिपोर्ट में 10 के अराउंड हीमोग्लोबिन था। बट रात में जब क्राइसिस बढ़ा तब उसका हीमोग्लोबिन सडनली हाफ हो गया, 5 के आसपास हो गया था और इमीडिएट बेसिस पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी। तो रात को 3 बजे पापा बस उसके लिए प्रिपरेशन ही कर रहे थे और अचानक से उसमें हार्ट माल फंक्शन होने लगा था और डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि आप उसके लिए जाओगी तो भी बहुत देर हो गई होगी और उसकी सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, दैट वी कैन नॉट रेस्क्यू हिम, वी कैन नॉट सर्वाइव हिम। एक्चुअली ये मैं बोल भी नहीं पा रही। और मेरी लाइफ का अभी तक का मुझे मेरा खुद का ये his loss is like a biggest failure for me also, because we had shared the strong bonding ever the brother sister should have. एंड मेरा जो सबसे बड़ा रिग्रेट है लाइफ का कि मैं आउट ऑफ द सिटी थी। आई वॉज इन गांधीनगर। जब मुझे ये पता चला कि उसकी सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है, आई वॉन्ट टू कम हियर, बट फ्लड की वजह से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन गांधीनगर से यहाँ का अवेलेबल नहीं था और लास्ट मोमेंट में मैं भी उससे मिल नहीं पाई। मे बी उसने मुझे हमेशा खुद को मेरे सामने स्ट्रांग पोर्ट्रे किया है, तो वो खुद को ऐसे लड़ते मुझे नहीं दिखाना चाहता हो या पता नहीं, बट स्टिल आई हैव रिग्रेट दैट आई वाज नॉट देयर विथ हिम ऑन द लास्ट मोमेंट। आई नो हम ऐसे रो रहे, वो भी उसको पसंद नहीं होगा। इन केस हिज सोल इज वॉचिंग फ्रॉम एनीवेयर, ही वोंट लाइक इट दैट आई एम क्राइंग, but what should I do? We used to share our each other's plan to every night. मुझे अपनी सारी चीज़ें बताता कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, वैसा करने वाला हूँ, इतने सब्सक्राइबर्स हो, इतने व्यूज़ हो, ये लाइफ में इशू है, घर में वॉट एवर इट इज़, वी यूज टू टॉक एवरी नाइट। वो एक ऐसी सोल था कि उसको घर में कोई किसी को भी हर्ट करना पसंद नहीं था। घर में क्या, इन केस वो कोई स्ट्रेंजर को भी बाय मिस्टेक उसने हर्ट नहीं किया होगा। सो हम कह सकते हैं ही इज़ लाइक अ लिटरली मैन विथ नो हेटर्स। नाउ वी हैव टू बी स्ट्रांग। आई हैव टू माई पेरेंट्स बी कन्विंस दैट we need to be stable for the peace of his soul, and we will try to fulfill all the wish and planning he had done in his diary. After getting stable, I will share all his philosophy, the bonding we shared, the thinking he has. I will share everything because he is a legend in true sense according to me. And मैं आप सबसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
कि लास्ट वीक उसकी डेथ के जस्ट लास्ट वीक उसके 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। उस नाइट हमने रात में फ़ोन पे 3-3.5 घंटे कंटिन्यू बात की थी कि अब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्लान। और उसने बोला था आउट ऑफ एक्साइटमेंट दैट 31 दिसंबर 2024 तक he will get the silver play button of his name। तो मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स, माय डिजिटल फैमिली को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सपोर्ट करें कि हम उसकी जो लास्ट विश थी वो फुलफ़िल कर पाए। एक्चुअली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बिकॉज वी हैव टू अचीव द हाफ वे मार्क एंड जो उसका टैलेंट था, उसकी क्रिएटिविटी थी, जो उसका सेंस ऑफ पर्सनालिटी था, वो तो अब वो एग्जीक्यूट करना नियरली इम्पॉसिबल है। एंड मैनी ऑफ द हिज फ्रेंड्स एंड यू गाइज आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि कोई ऐसे निश को चेंज मत करो और कोई ऐसे पर्सन को चैनल दो जो उसके रिलेटेड वो जो टेक्निकल स्टफ़ है और प्रोजेक्ट मेकिंग है उसके रिलेटेड ही वीडियोस को कंटिन्यूस करें। तो जो भी है वो जो एक इंटरेस्ट है कम्युनिटी का वो मेंटेन रहेगा। बट मेरे फैमिली और मम्मी पापा का ये मानना है कि चैनल को किसी और को देने से जो उसकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो चली जाएगी, क्योंकि जो भी कोई अनदर पर्सन वीडियो बनाएगा वो साहिल से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होगा और जो भी होगा वो उसका फेस और उसकी आइडेंटिटी और उसका जो है वो पोर्ट्रे होगा। एंड वी लिटरली डोंट वांट कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो रुइन हो। एंड उसका जो भी चैनल का थीम तो चेंज होगा ही, बट जो उसका जो कोर है, उसका जो टाइटल है वो चेंज ना हो। तो हमने डिसाइड किया है कि हम फैमिली मेम्बर्स मिलके जो भी हमारे में स्किल्स है, जो भी हम कर पाएंगे उसकी चैनल को कंटिन्यू रखने के लिए और वीडियोस को कंटिन्यू रखने के लिए वो हम करेंगे। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और उसका जो विश है टू गेट अ सिल्वर प्ले बटन ऑफ हिज नेम, हिज चैनल्स नेम, वो फुलफ़िल हो। और हम बस वही कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू दैट जो हमारा अभी तक का सबसे बड़ा लॉस है उसको आपने डिजिटली अलाइव रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे दादाजी भी अभी भी रात में डेली 1-2 घंटे उसकी चैनल कंटिन्यू देखते रहते हैं, क्योंकि वी कैन कनेक्ट विथ हिम, द वे ही स्पीक, द वे ही टीच द थिंग्स, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, हिज स्टाइल, वी कैन जस्ट कनेक्ट विथ हिम। और अभी भी हमको ऐसा ही लग रहा है दैट ही इज़ जस्ट अराउंड अस, बट जस्ट फिजिकली नॉट प्रेजेंट हियर, बट ही इज़ हियर विथ अस। It is the most difficult time for our family and it will be very very sad for us also। और इसमें से बाहर आने में थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। उसके 1-2 फ्रेंड वो भी बोल रहे थे कि आप अपनी जो साहिल की फैमिली है उसके फैमिली मेम्बर्स के ब्लॉग्स डालते रहो, उसका जो रूटीन है, उसकी रूटीन लाइफस्टाइल है, जो भी है वो थिंग्स उससे कनेक्टेड रहेगी। बट फॉर अ टाइम बिंग टू मेकिंग ब्लॉग्स इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द मेंटल हेल्थ ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली माई पेरेंट्स, इज़ वेरी वेरी लो and we cannot do that right now, but and we need time for that, but जब हम स्टेबल होंगे then we will try to make that also। and बस
आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हेल्प अस to make him amar on the digital world. Thank you so much. Thank you.